सबसे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में अपनी श्रद्धा को सुमन अर्पित करते हुए नारियों के मुक्तिदाता, भारत के निर्माता, शोषितों और दलितों पीड़ितों के मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में अपनी श्रद्धा को सुमन अर्पित करते हुए इस समाज में जन्मे हुए तमाम संतों, महापुरुषों और गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। बात यहाँ आती है कि एक समय की बात है जब मानवर कांशीराम साहब घर घर जाके लोगों को समझाने का काम कर रहे थे। लोगों को समझाने का घर घर जाके काम कर रहे थे तो मानवर कांशीराम साहब के पास कोई सुविधा नहीं थी, कोई साधन नहीं था। मानवर कांशीराम साहब जी एक टूटी साइकिल से लेकर के लोगों को समझाने बताने का, गांव गली मोहल्ले शहर में जा कर के समझाने बताने का काम किया करते थे। और ठंडक का महीना था, उसी ठंडक के महीने में मानवर कांशीराम साहब को थर थर काँप रहे थे। सुनने वाले मीटिंग में से एक व्यक्ति ने बोला कि मानवर कांशीराम साहब से कि साहब आपको इतना ठंडक लग रही है, फिर भी आप जो है लोगों को समझाने बताने का काम कर रहे हैं, आखिर आप अपने लिए एक जैकेट ले लीजिए, एक स्वेटर ले लीजिए जिसके कारण आपको ठंडक ना लगे। मानवर कांशीराम साहब के पास उतनी औकात नहीं थी, उतना पैसा नहीं था, वो जो जैसे तैसे लोगों को समझाने बताने में जूझे रहे थे। तब मानवर कांशीराम साहब सुनते सुनते एक दिन उनके पास ही 5 रुपये इकट्ठा हुआ और 5 रुपये इकट्ठा करके एक दुकान पे जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं। वो बहुत बढ़िया शोरूम था, बहुत बढ़िया शोरूम था। उसी शोरूम में जाते हैं मानवर कांशीराम साहब और दुकानदार से बोलते हैं कि भैया मुझे एक कोट दिखा दो। तब दुकानदार जब मानवर कांशीराम साहब को देखता है तो कहता है कि ये तो बड़े अमीर आदमी हैं और इनको जो है पैसे की कोई कमी नहीं होगी, और उनको जो है ला करके 2-2.5 हज़ार का कोट दिखाता है। तब साहब उस कोट को उठाते हैं और अपने आप में अंदाजते हैं, नापते हैं, तब उनको फिटिंग भी आ जाता है। तब दुकानदार से कहते हैं मानवर कांशीराम साहब कि साहब भैया मैं इसका तो ये तो मुझे पसंद है, पर इसका रेट बताइए, इसका दाम बताइए। तब दुकानदार कहता है अरे साहब आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके लिए बहुत हम कम से कम में दे रहे हैं और इसका दाम मात्र 2500 रुपये है। सोचिए जिनके पास 25 रुपये नहीं था उनको 2500 रुपये कहाँ से मिलता उस टाइम। तब मानवर कांशीराम साहब कहते हैं भैया मेरे पास 2500 रुपये नहीं है, मेरे पास इतनी महंगी कोट खरीदने की औकात मेरी नहीं है, मुझको जो है आप रहने दीजिए देने के लिए। तब वो कहता है दुकानदार कि अरे साहब जाइए, आपके लिए जो है हम कुछ कम कर देते हैं, 150 कम दे देना, लेकिन इस जैकेट को आप ले लेना। तब मानवर कांशीराम साहब कहते हैं कितना कम करोगे? बोला 150 कम कर देंगे। तब मानवर कांशीराम साहब कहते हैं कि नहीं भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तब दुकानदार पूछता है अच्छा तुम बताओ तुम्हारे पास है कितना पैसा, तुम सही बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तब मैं बताता हूँ। तब मानवर कांशीराम साहब बड़ी दबी आवाज़ में कहते हैं भैया मेरे पास मात्र 5 रुपये है, मेरे पास मात्र 5 रुपये है, और 5 रुपये में अगर आपको देना है तो दे दीजिए, नहीं तो इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं। दुकानदार मानवर कांशीराम साहब को वहाँ से डांट लगा के भगा देता है अपनी दुकान के अंदर से, और मानवर कांशीराम साहब जो है उसके दुकान से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाके पहुँचते हैं और कहते हैं कि भैया चला तो जा रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे बस इतना बता दो कि 5 रुपये में कोट कहाँ मिलेगी। तब दुकानदार कहता है तुझे 5 रुपये में अगर कोट खरीदनी है तो चला जा शमशान घाट। और मानवर कांशीराम साहब शमशान घाट चुपचाप चले जाते हैं, और जाने के बाद वहाँ जल्लाद से पूछते हैं और कहते हैं कि भैया कोट यहाँ कहाँ मिलती है। जल्लाद साहब को देख करके कहता है कि जो है साहब यहाँ आपके लिए कोट नहीं है, साहब यहाँ आपके लिए कोट नहीं है, साहब यहाँ मजबूरों का गरीबों के लिए यहाँ कोट दिया जाता है, कपड़ा दिया जाता है, आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन मानवर कांशीराम साहब जी उस टाइम मजदूरों से बदतर थे, उनकी इतनी मजबूरी थी, उनकी इतनी बेबसी थी। उठा के बोलते हैं जल्लाद से तुम बताओ कहाँ कोट कपड़ा रखा है, और बताता है जल्लाद। जा करके उसी में से मानवर कांशीराम साहब एक कोट को उठा लेते हैं, उठाने के बाद उसको अपने आप में पहन लेते हैं, उनको फिटिंग आ जाता है। जल्लाद से बोलते हैं कि भैया तुम बताओ तुम्हारे कोट का रेट कितना है, मैं पैसा दे दूंगा, ये मुझको फिटिंग आ गया। वो जल्लाद बोलता है अरे साहब आप कुछ दे देना, आपसे मैं पैसा नहीं कह सकता हूँ, आप जो भी दे देंगे हम वही ले लेंगे। निकाल करके मानवर कांशीराम साहब वही 5 रुपये उस जल्लाद को दे देते हैं। यह सोचने की विषय है कि आज हमारे समाज को जिसने कोट पैंट सूट बूट टाई पहना दिया, अपने आप को मुर्दे घाट से कोट पहना
देना और आपको सूट बूट टाई पहना दिया। इस विषय पे कौन सोचेगा? ये सोचने की विषय है मेरे सम्मानित साथियों। जिस दिन मानवर कांशीराम साहब का आप लोग इतिहास पढ़ेंगे, जिन्होंने आपके लिए, हम सभी लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अच्छी अच्छी नौकरियों को ठोकर मार दिया, अपने परिवार को ठोकर धक्का मार दिया, हम सबके लिए बाबा मानवर कांशीराम साहब ने क्या क्या नहीं किया। इसी बात के साथ साथ मैं 2 लाइन बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। उधर से इशारा हो रहा है, मेरा टाइम पूरा हो गया है कि जो है क्या कहते हैं, जो सभी सम्मानित साथी मेरे बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए 2 शब्द बोल करके अपनी बात को विराम दूंगी कि चित्त में हर पल चिंतन हमारे, मुझे चैन नहीं आराम नहीं। चित्त में हर पल चिंतन हमारे, मुझे चैन नहीं आराम नहीं। अरे कसम है उन शहीदों की मनवादियों, कुर्बानी होने देंगे बेकार नहीं, होने देंगे बेकार नहीं। जय भीम, जय भारत, नमो।